स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की क्लास करने से पहले आप लोग एक बार फिर से ग्राफ और जो इनइक्वालिटीज हमने आपको पढ़ाई हैं उन सभी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब भी आप लोगों को फंक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो वहाँ पर हम लोगों को ग्राफ का भी यूज़ करना पड़ेगा और जो आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं उन इनइक्वालिटीज का भी यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहला जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अभी आप इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि ये डिफिनीशन क्या है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की डिफिनीशन क्या है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, टू नॉन एम्प्टी सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी। जब इस तरीके से लिखा होता है ए कॉमा बी तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, मतलब पहले ए फिर बी, where the first entry comes from the set A and second from the set B। देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं कि एक सेट A है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं A एंड B। दूसरा सेट हम B ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4, हमने ये चार एलिमेंट्स ले लिए। अब देखो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से, तो जब हम A क्रॉस B की बात करेंगे तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट B से आएगा। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं A B में, कौन कौन से आएंगे। एक आ जाएगा A,1, फर्स्ट एलिमेंट यहां से आ गया, सेकंड यहां से आ गया। अब देखो A, अभी फर्स्ट एलिमेंट को हम A ही रखते हैं, सेकंड एलिमेंट 2, A,2, सिमिलरली A,3, सिमिलरली A,4। जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट को A रखते हुए B से सारे एलिमेंट्स को पुट कर लिया तो ये ऑर्डर पेयर्स बन गए। सिमिलरली आप लोग B,1, B,2, B,3, B,4। तो इस तरीके से आपने A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स को लिख लिया। A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे, जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट A से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B से आएगा। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑर्डर्ड पेयर में कितने नंबर्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप समझिएगा अगर हम सेट A में एज्यूम कर लें कि P नंबर्स हैं और सेट B में एज्यूम कर लिया जाए कि Q नंबर्स हैं, तो जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में नंबर्स काउंट करेंगे तो आप देखो जरा यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर दो एलिमेंट्स थे, यहां पे 4 एलिमेंट्स थे, तो टोटल यहां पर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल जाए, 8। तो 8 कैसे आया होगा, 2 into 4। तो जब यहां पर सेट A में P एलिमेंट्स लिए जाएं, सेट B में Q एलिमेंट्स लिए जाएं, तो सेट A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, P क्रॉस Q। इस तरीके से आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को समझ सकते हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हो, उसके एलिमेंट्स का पूरा सेट तैयार कर सकते हो। पहला आपने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दूसरा आप रिलेशन की डिफिनेशन देखिए, ये है अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B is subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. The second element is called the image of the first element. देखो समझाते हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले, मतलब इसके जस्ट पहले आपने A सेट लिया था A, B और B सेट आपने लिया था 1 2 3 4, और जब आपने A क्रॉस B फाइंड किया था तो आपने A के साथ इस सेट के सारे एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन ले लिया था और B के साथ भी आपने इस सेट के सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लिया था। तो इस तरीके से आपके पास A क्रॉस B आ गया था। जब आपको रिलेशन, तो रिलेशन में क्या होगा कि
आपको एलिमेंट ए को एलिमेंट बी से किसी एक रिलेशन के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जैसे वो ये कह दे, मान लो इसमें ये बोल दिया जाए कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्ट होगा अगर सेट बी का एलिमेंट इवन है। तो अब देखना उस केस में अगर हम लोगों को सेट बी का केवल इवन एलिमेंट लेना होगा तो आप देख सकते हो कि आपके पास कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बन जाएंगे। एक ऑर्डर पेयर बनेगा a,2, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा a,4, सिमिलरली b,2 एंड b,4। तो अब आप देख सकते हो कि रिलेशन में जो है, जो यहां पर एलिमेंट्स या फाइनली जो सेट आपके पास आ रहा है वो छोटा हो गया। जब हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पे तो सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन रिलेशन में हम लोग अगर कोई ना कोई एलिमेंट ए के सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई एक रिलेशन बना देते हैं, एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, तो वहां पर ये कुछ कम हो सकते हैं। तो आपने देखा जैसे a,2, a,4, b,2, b,4। तो यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन के एलिमेंट्स हो गए। अब एक चीज यहां पर और देखिएगा, हमने लिखा हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे यहां पर a जो है 2 से कनेक्टेड है तो 2 को क्या बोलेंगे इमेज, 4 को क्या बोलेंगे इमेज, 2 को यहां भी क्या बोलेंगे इमेज, 4 को क्या बोलेंगे इमेज। तो ये सब इमेज कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक क्या होगा सबसेट होगा। मतलब मैक्सिमम रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो रिलेशन में या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल एलिमेंट्स होंगे या उससे कम होंगे। पहले हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को डिफाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन को डिफाइन किया, अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। देखो फंक्शन की डिफिनेशन क्या है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी is called a function if each element of A has a unique image in B। अभी इन सब चीजों को हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप उससे पहले और कुछ चीजों को समझ लो, फिर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे आपके सामने। फंक्शन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, f such that A to B। इसको ऐसे भी लिखा जाता है A to B F। कहने का मतलब है कि A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट से कनेक्ट किया जा रहा है, वो किसी एक फंक्शन के माध्यम से। इसका भी ये मतलब है कि A का एलिमेंट B के एलिमेंट से कनेक्टेड है, किस रिलेशन से, इससे, एक फंक्शन। देखिए रिलेशन और फंक्शन का डिफरेंस समझना। रिलेशन में क्या है कि आपको सेट A का जो एक एलिमेंट है वो सेट B के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। जैसे अभी आपने इससे पहले देखा था A का कनेक्शन आपने 1 के साथ भी लिया था, A का कनेक्शन आपने 2 के साथ भी लिया था जब आप ऑर्डर पेयर में देख रहे थे। फंक्शन में जब आपने रिलेशन में देखा था तो आपने A का कनेक्शन 2 से लिया था, 4 से लिया था। लेकिन अगर A केवल 2 से कनेक्ट हो तभी आप उसको फंक्शन बोलेंगे। जब A का कनेक्शन 2 से भी है, 4 से भी है तो वो फंक्शन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो यहां पर आप देखिएगा f such that A to B। यहां पर कुछ चीजों को हम और डिफाइन कर देते हैं। यहां पर ये जो A होता है इसको बोला जाता है डोमेन, और ये जो B होता है इसको बोला जाता है कोडोमेन। और एक चीज आप देखोगे रेंज। रेंज का मतलब होता है सेट B के रेंज का मतलब होता है जितनी भी इमेजेज आपको मिलेंगी यहां पर सेट A के जितने एलिमेंट्स होंगी उनकी जो इमेजेज मिलेगी उनका जो सेट होगा उसको बोलेंगे रेंज। रेंज का क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इमेजेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। सेट A के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेज होंगी उनको क्या बोलेंगे, रेंज। देखो B में जो होंगे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो इमेज होगी यानी जो रेंज होंगे उसमें कुछ एलिमेंट्स आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए जो रेंज होती है वो कोडोमेन की सबसेट होती है।
मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। जैसे हम लोगों ने बी, अभी आपने जब स्टार्ट किया था तो हमने बी क्या लिया था, 1 2 3 4। फिर जब हमने रिलेशन में सॉल्व किया तो आपने देखा कि रिलेशन में जो इमेज आई थी वो कौन कौन सी इमेज आ रही है, 2 और 4। तो 2 और 4 ही केवल इमेज में आई थी, और जबकि सेट बी में 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स आ रहे थे। तो सेट बी जो होगा उसको बोलेंगे कोडोमेन, और जो इमेज होंगी उनको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज। तो जितनी भी इमेजेज होंगी उनके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। चलो अब हम लोग फंक्शन को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेट थ्योरी की भी हेल्प लेंगे और हम लोग जो है ग्राफ की भी हेल्प लेंगे। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं x एंड y। ये हमने सेट ए ड्रॉ कर दिया, इसमें 1 2 3 4। ये हमने सेट बी ड्रॉ कर दिया, x एंड y। देखो, अगर ये एलिमेंट 1 x से कनेक्ट हो जाए, एलिमेंट 2 y से कनेक्ट हो जाए, एलिमेंट 3 x से कनेक्ट हो जाए और एलिमेंट 4 भी x से कनेक्ट हो जाए, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि ये फंक्शन है। देखो कैसे पहचानोगे, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए और केवल एक बार कनेक्ट होना चाहिए। कंफ्यूज कभी मत होइएगा। सेट बी का जो एलिमेंट है वो किसका काम करता है, इमेज का। तो सेट बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है लेकिन सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा है और केवल एक बार कनेक्ट होना चाहिए तो आप उस रिलेशन को फंक्शन बोलोगे। कोई पूछेगा ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा है। कोई पूछेगा इसकी डोमेन, तो आप बोलोगे डोमेन जो है उसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। कोडोमेन में 2 एलिमेंट हैं x और y, और यहां पर आप देख सकते हो कि x और y दोनों ही किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हैं। x जो है 1 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, और y जो है 2 की इमेज है। इसलिए रेंज में भी आपको x और y दोनों मिल रहे हैं, तो यहां पर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो गई। अब देखो इसी में दूसरा केस लेते हैं। सेट को हम सेम रखते हैं, सेट को हमने चेंज नहीं किया। 1 2 3 4 x और y। 1 को हमने x से कनेक्ट कर लिया, 2 को हमने x से कनेक्ट कर दिया, 3 को हमने x से कनेक्ट कर दिया, 4 को भी हमने x से कनेक्ट कर दिया। कोई पूछेगा ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा फंक्शन है। देखो तुरंत आप देखोगे कि इधर के जितने एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए और केवल एक बार कनेक्ट होने चाहिए। तो देख सकते हो कि 1 जो है वो x से कनेक्टेड है, 2 x से कनेक्टेड है, 3 x से कनेक्टेड है, 4 x से कनेक्टेड है, और ये सारे एलिमेंट्स केवल एक ही बार कनेक्टेड हैं, तो ये वाला भी फंक्शन है। डोमेन आप देख सकते हो फिर से 1 2 3 4। कोडोमेन x और y। इस बार आप देखोगे रेंज, तो रेंज में आप देख रहे हो कि केवल एक ही एलिमेंट आया, क्योंकि यहां पर केवल x जो है वो इमेज है, y इमेज नहीं है। तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। अब देखो एक केस और हम ड्रॉ करते हैं। अभी हम सेट्स को नहीं चेंज कर रहे, सेम सेट लिया गया 1 2 3 4 x y। हमने 1 को जो है x से कनेक्ट कर दिया,
1 को हमने y से कनेक्ट कर दिया, 2 को हमने x से कनेक्ट किया, 3 को हमने x से कनेक्ट किया, 4 को हमने y से कनेक्ट किया। देखो ध्यान दो, यहां पर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 चारों कनेक्टेड हैं, लेकिन यहां पर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि x से भी कनेक्टेड है और y से भी कनेक्टेड है। तो कोई पूछेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन है कि नहीं है? रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि यहां पर आपकी डिफिनीशन फेल कर गई। फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है? सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए और केवल एक बार। यहां पर आप देख रहे हो कि जो 1 है वो 2 बार कनेक्ट हो गया, x से भी कनेक्ट हो गया और y से भी कनेक्ट हो गया, इसलिए यहां पर आप बोलोगे कि ये फंक्शन नहीं है। अभी हम लोग इसी का एक और केस देखते हैं। सेट ए में वही सेम एलिमेंट 1 2 3 4, सेट बी में वही सेम एलिमेंट x और y। 1 को हमने x से कनेक्ट कर दिया, 2 को हमने y से कनेक्ट कर दिया और 3 को हमने x से कनेक्ट कर दिया। और आपसे पूछा गया कि आप बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हो कि 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर एक एलिमेंट 4 बच रहा है जो कि कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डिफिनीशन क्या है? एकदम समझ जाइएगा कि डोमेन, जिसको आप डोमेन बोलते हो, सेट ए को डोमेन बोलते हो, डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए और केवल एक बार होना चाहिए। अच्छा, ये पूछेंगे अगर आपसे, क्या कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना जरूरी है? तो आपका आंसर होगा नहीं। कोडोमेन में एलिमेंट्स छूट सकते हैं, एक से ज्यादा बार कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन डोमेन का जो एलिमेंट होगा ना ही छूट सकता है और ना ही एक से ज्यादा बार कनेक्ट हो सकता है अगर उस रिलेशन को फंक्शन होना है तो इस तरीके से आप सेट थ्योरी की अप्रोच से डोमेन आप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अब हम इसको आपको ग्राफिकली समझाएंगे। देखो, जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें y और x दो वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे हम लोग लिख लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अभी पहले समझना, y और x दो वेरिएबल्स लेते हैं, तो जो x है ये डोमेन होती है, इनपुट का काम करता है, और y जो है ये रेंज होती है। यहां पर x डोमेन, y रेंज। तो ध्यान रखिएगा, रेंज किधर से आती है? कोडोमेन की साइड से, और डोमेन तो सेट ए जो पहला एलिमेंट होता है। तो आपने डिफिनीशन क्या पढ़ी है? डिफिनीशन पढ़ी है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए और केवल एक बार कनेक्टेड होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में वो फंक्शन तभी होगा जब आप लोगों को एक x के लिए केवल एक y मिले। एक x के लिए केवल एक y। अगर एक x के लिए आपको एक से ज्यादा y मिलेंगे तो फिर वो ग्राफ जो होगा फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो कैसे इसको आप ग्राफिकली चेक करेंगे? तो आप लोग जो है y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। ध्यान रखिएगा, फिर से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। अगर y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे या फिर कट ना करे, कट नहीं करेगा इसका मतलब वहां पे ग्राफ है ही नहीं, वहां पे फंक्शन है ही नहीं, तो वहां पे वो डोमेन में पार्ट ही नहीं रहेगा। तो जहां कहीं भी ग्राफ है उस ग्राफ को y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो एक पॉइंट पर ही कट करेगी तो वो फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे हमने दो एग्जांपल लिखे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ आप लोग पढ़ चुके हो, अब इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्राफ होता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। देखो, इसमें जब हम कभी भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे
तो इसका ये मतलब हुआ, देखो x इक्वल टू x1 अगर इसको ले लिया जाए तो x इक्वल टू x1 पर केवल एक y मिला। इसको अगर हम लोग x इक्वल टू x2 ले लें तो x इक्वल टू x2 पर भी केवल एक y मिला, तो एक x के लिए केवल एक y। कहने का मतलब एक एलिमेंट की केवल एक इमेज x1 कामा y1 अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब x1 की जो इमेज है वो y1 है। यहां पर हम लोग इस पॉइंट को x2 कामा y2 ले लें, ये x1 कामा y1 ये वाला पॉइंट है और x2 कामा y2 ये वाला। तो x1 के लिए आपको जो इमेज मिली वो y1 मिली, x2 के लिए जो इमेज मिली वो y2 मिली। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट की केवल एक इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन है। ये वाला जो रिलेशन आपके सामने लिखा गया फंक्शन है। यहां पर देखो, यहां पर हमने लाइन ड्रॉ की। अब आप देखिएगा जरा, ये लाइन अगर x इक्वल टू x1 है तो यहां पर भी कट की और यहां पर भी कट की। तो ये वाला पॉइंट अगर x1 कामा y1 हुआ तो ये पॉइंट x1 कामा y2। अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि y1 है तो ये माइनस y1 होगा, इसको y2 लिख रहे हैं। तो देख रहे हो कि x1 मतलब डोमेन सेट ए, x1 का जो एलिमेंट है उसके लिए आपको इमेज y1 भी मिल रही, y2 भी मिल रही है। तो एक ही एलिमेंट y1 से भी कनेक्ट हो गया, y2 से भी कनेक्ट हो गया, और आपको बताया गया है कि अगर एलिमेंट एक से ज्यादा से कनेक्टेड हो जाएगा तो फिर वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि क्या ये फंक्शन है, तो आपका आंसर होगा कि फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ में अगर आप लोगों को फंक्शन चेक करना होगा तो ग्राफ में फंक्शन कैसे चेक करोगे? आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ध्यान रखना y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाएगी, और अगर वो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे या फिर एक भी पॉइंट पे कट ना करे, जैसे देखो मान लो ये ग्राफ है, यहां पे तो आप देख सकते हो सभी जगह पे ग्राफ है तो कट करेगी ही मान लो, लेकिन अगर इसका केवल इतना पोर्शन लिया जाए, इसको हटा भी दिया जाए, तब भी ये फंक्शन है। तो कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करे, जहां जहां पे ग्राफ है केवल एक पॉइंट पे कट करे, तो वो जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, वो रिलेशन जो आपने लिखा वो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देगी तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे एक दो और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये ग्राफ था आपको अगर याद होगा, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसमें भी आप देखो कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। तो कोई पूछेगा ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा फंक्शन है। y इक्वल टू माइनस हाफ अंडर रूट एक्स, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। यहां पर भी आप देखिएगा कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे y एक्सिस के पैरेलल तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये भी फंक्शन है। देखो इसके पीछे ड्रॉ करोगे तो ग्राफ है ही नहीं, तो वहां पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे ग्राफ होगा केवल वहीं पे ड्रॉ करिए। तो जहां जहां ग्राफ है वहां पर अगर आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और वो लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगी या फिर ग्राफ हो ही ना वहां पर, तो बात ही खत्म हो जाती है, तो वो फंक्शन हो जाएगा। और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा। जबकि अभी आपने देखा था y स्क्वायर इक्वल टू x को आपने देखा था तो आपने कहा था ये फंक्शन नहीं है, जबकि ये दोनों फंक्शन हैं। तो ये y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स आए यहीं से हैं, दोनों साइड में अंडर रूट ले लो। अंडर रूट y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो मॉड ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स, तो मॉड हटेगा तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो जब हम इसे दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, एक पार्ट में ये ब्रेक कर लिया गया, दूसरे में ये ब्रेक कर लिया गया, तो ये फंक्शन है। लेकिन जब इसको कंबाइन कर दिया गया तो ये फंक्शन नहीं है। तो एक चीज और यहां से रिजल्ट आता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसका स्क्वायर फंक्शन होगा। आप इसको गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, चेक करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, फंक्शन रूट एक्स को अलग लो, फंक्शन है, माइनस रूट एक्स को लो, फंक्शन है। लेकिन जब आपने स्क्वायर किया तो फंक्शन नहीं रह गया। अच्छा, यहां पर एक चीज और निकल के आती है कि अगर हम लोग y को माइनस y से रिप्लेस करें
तो याद करिए जरा, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री याद करिए, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर किसी भी रिलेशन में y को माइनस वाई से रिप्लेस करें और आपको कोई चेंज ना मिले, यानी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी तो वो कभी भी, वो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे आपको लिख दिया जाए x प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, x प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे यहां पर हम y को अगर माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो इस रिलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर कोई चेंज नहीं आता है तो वो ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और ग्राफ अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जैसा कि इसका ग्राफ था, इसका ग्राफ आपने कैसे प्लॉट किया था, ऐसे, तो वहां पर जब भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो जब कोई भी लाइन आप y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, यानी इसको आपको सॉल्व करने की, ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर तुरंत आप सिमेट्री से बता दोगे कि यहां पर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि गिवन रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। इसके बाद अब हम लोग डोमेन और रेंज की तरफ बढ़ेंगे, तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है डोमेन की सॉल्व करेंगे। चलिए डोमेन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है f(x = √1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x। देखो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन अगर है तो अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होगा तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा। दूसरा, कोई भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का फंक्शन जो होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ये दो चीजें यहां पर यूज करनी पड़ेंगी। तो देख सकते हो कि यहां पर अंडर रूट, अब याद ध्यान रखिएगा एक चीज और, यहां पर केवल इसको अंडर रूट से कनेक्ट मत करो। अब आप इसको जनरल वे में लिख लो, gx पावर 1/2n। मतलब अगर यहां पर ये n की वैल्यू 1 रखोगे, अंडर रूट आ जाएगा, 2 रख दोगे, 4th रूट आ जाएगा, 6th रूट आ जाएगा। तो अगर यहां पर अंडर रूट हो या 4th रूट हो या 6th रूट हो, यानी इवन, तब हर उन सारे केसेस में आपको उसके अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव लेना होगा। तो यहां पर आप लोग लेंगे 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 माइनस मॉड x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं हो सकता है। इसको बहुत इजीली सॉल्व भी कर लोगे, तो आप बोलोगे मॉड x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी +2 और -2 पर क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इनइक्वालिटी सेम रह जाएगी। मॉड x -1 अपॉन मॉड x -2 लेस देन आर इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंपल ये एज्यूम करते हुए y -1 अपॉन y -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये एज्यूम करते हुए इक्वलिटी को सॉल्व करिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, तो आपको मिलेगा y लेस देन आर इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन 2। यहां पर इक्वल टू क्यों नहीं आया, पहले ही आप देख सकते हो ये इक्वल हो भी नहीं सकता है। दूसरा आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में है तो यहां पर तो इक्वल टू होगा नहीं और यहां पर इक्वल टू आएगा। तो y लेस देन आर इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन 2, यानी मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2। अब ये आप लोग सॉल्व कर चुके हो।
मॉड ऑफ x लेस देन 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 मॉडुलस की इनइक्वालिटी में सॉल्व कर चुके हैं। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? x लाइज बिटवीन -1 to 1 और मॉड x ग्रेटर देन 2 इसको भी सॉल्व कर चुके हो। इसके सोल्यूशन आएंगे x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। तो देख सकते हो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू x लेस देन -2 मतलब x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन -1 to 1 x ग्रेटर देन 2 यूनियन 2 to ∞। अब देखिए आप मॉडुलस वगैरह की इनइक्वालिटी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब ये छोटी छोटी इनइक्वालिटीज हम दोबारा यहाँ पे सॉल्व करके आपको नहीं दिखाएंगे। इनके सॉल्यूशंस अब आप लोगों से एक्सपेक्टेड हैं कि इनके सॉल्यूशंस आप लोगों को आते हैं पहले से। हमने मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 1 और मॉड x ग्रेटर देन 2 इसका सॉल्यूशन ये आया, इसका सॉल्यूशन ये आया, फिर कंबाइन करके सॉल्यूशन लिखना था। तो सबसे पहला जो इंटरवल आएगा वो लेस देन -2 का आएगा, फिर -1 से 1 का आएगा और फिर ग्रेटर देन 2 का आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। f(x) = log 5x - x²/6। फिर से वही सेम चीज अप्लाई होगी, अंडर रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए। log 5x - x²/6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर आप इसको लिख लेंगे log 5x - x²/6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू log 1। अब देखो log अगर लिखा है तो कैलकुलस में ज्यादातर log को हम बेस e पर लेके चलेंगे, बेस e को ln भी लिखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो log बेस e है, तो यहां पर बेस e ग्रेटर देन 1 है, तो आपको याद होगा कि इनइक्वालिटी सेम रहती है। तो आपको मिलेगा 5x - x²/6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसी में अगर लेस देन वाली इनइक्वालिटी यूज किए होते तो आपको याद रखना होगा कि उस केस में यहां पर ग्रेटर देन 0 करना पड़ता, लेकिन यहां पर तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। चलो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको मिलेगा 5x - x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और आगे सॉल्व करने पे x² - 5x + 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसको देर ले गए तो लेस देन आर इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर हो जा रहे हैं x - 2 × x - 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आप जानते ही हो, +-+2 to 3। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 to 3। आपसे डोमेन ऑफ फंक्शन पूछी गई तो आप ऐसे लिख सकते हो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 2 to 3। जो x की वैल्यूज हैं वही डोमेन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे f(x) = sin x + √16 - x²। देखो यहां पर क्या है कि हमें x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज आप देखिएगा, जब आपको सॉल्यूशंस बताए गए थे तो उसमें पहले आप एक इंटरवल में फाइंड करते थे, फिर उसमें n π या 2n π ऐड कर देते थे और सॉल्यूशन जो होता था वो बहुत बड़ा हो जाता था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन का सेट होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो यहां पर पहले आप इसको सॉल्व करके वो इंटरवल डिसाइड कर लो जिस इंटरवल में हमको रहना है। उसके बाद हम लोग sin x को केवल उसी इंटरवल में ही सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान दो, 16 - x² must be greater than or equal to 0। x² - 16 लेस देन आर इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी रिवर्स होगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। फैक्टर हो जाएंगे x - 4 × x + 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व किया गया तो सोल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 to 4। तो देखो अब हमको इससे एडवांटेज क्या मिला कि हम केवल और केवल इस इंटरवल में देखेंगे -4 से 4 में कि sin x भी कहां पर पॉजिटिव है, क्योंकि sin x को भी क्या होना पड़ेगा, sin x मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वैसे तो sin x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सेट वाइज बहुत बड़े सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन हमको केवल -4 से 4 में लेना है। देखो भाई
ये हमने इस तरीके से ग्राफ ड्रा कर लिया sin x का, ये 0, ये पाई, 4 यहां कहीं पे होगा। पाई क्या वैल्यू होती है 3.14, तो 4 जो होगा 3.14 के आगे मिलेगा। ये माइनस पाई, -4 यहां कहीं पे आएगा। तो sin x का केवल वो पोर्शन सिलेक्ट करना है जो -4 से 4 के बीच में, केवल -4 से 4 के बीच में देखना है, पॉजिटिव हो। तो देख सकते हो कि यहां से यहां तक पॉजिटिव है ये, फिर उसके बाद ये यहां से यहां तक पॉजिटिव है। तो -4 से 4 के बीच में इस इंटरवल में पॉजिटिव हो गया और फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -4, -4 पर क्लोज्ड है तो क्लोज कर दिया जाएगा। -पाई, यहां पर देखो इक्वल टू का साइन है तो -पाई को भी इंक्लूड कर सकते हो, -4 टू -पाई। यूनियन, फिर देखो 0 इक्वल टू का साइन है तो 0 पे भी क्लोज होगा, पाई पे भी क्लोज होगा, यूनियन 0 टू पाई। तो जो आपको इस फंक्शन f की डोमेन पूछने को कही गई थी, तो डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू -4 टू -पाई यूनियन 0 टू पाई। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बेस x माइनस 4। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कहीं पर भी हमको log fx बेस gx, हम लोगों को अगर इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है तो आप बोलोगे fx should be greater than 0, gx should be greater than 0 and gx not equal to 1। और जब ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करें, एक साथ का मतलब इंटरसेक्शन, तभी ये लॉग डिफाइन होगा। तो हम लोगों को fx को ग्रेटर देन 0, gx को ग्रेटर देन 0 एंड gx नॉट इक्वल टू 1, इन तीनों को सॉल्व करके फिर इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। देखो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, इजी है। पहला हमने सॉल्व किया x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 4। सेकेंड हमने सॉल्व कर लिया x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा gx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो gx की जगह पर यहां पे देख सकते हो x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लिया गया। अब x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1 यहां सॉल्व करेंगे तो x नॉट इक्वल टू 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन लेते चलो। देखो ये कह रहा है x ग्रेटर देन 4 और ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 5। 5 नहीं आना चाहिए, तो इसमें तो आ रहा है। तो इसको आप कैसे लिख लोगे, x ग्रेटर देन 4 को पहले आप बोलो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। लेकिन इसमें 5 को नहीं शामिल करना है, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 5। 5 को माइनस कर दिया जाए जब इंटरसेक्शन लिया गया, तो ये आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 4 टू 5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू 4 टू 5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अब आपके पास इसका जो सॉल्यूशन था, इसके दो केस थे, इन दोनों केसेस का यूज करके आपने इंटरसेक्शन के बाद ये सॉल्यूशन लिख लिया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है fx ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 इंटू x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 8। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। अब फिर से यहां से जो सॉल्यूशन आया है और ये जो सॉल्यूशन आप ले चुके हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखो ये 4 से 5, 5 से इंफिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से 3, तो ये तो 4 से स्टार्ट ही हुआ, तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 और 4 टू 5 में कोई कॉमन तो होना नहीं है, मतलब ये इंटरवल पूरा बाहर हो गया।
फिर ये स्टार्ट हो रहा है 4 से इंफिनिटी तक जा रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है 8 से, तो दोनों में कॉमन क्या आया 8। तो जब इन दोनों का आप कॉमन सोल्यूशन देखोगे तो आएगा x बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी। तो डोमेन, इस फंक्शन की जो डोमेन आपसे पूछी गई थी, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितनी हो गई 8 टू इंफिनिटी। इस तरीके से आप लोग लॉग में बेस में भी वेरिएबल हो, जिस नंबर को फाइंड करना वो भी वेरिएबल हो, तो इस तरीके से कंडीशन यूज करके आप डोमेन फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इक्वल टू लॉग x प्लस 3 बेस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो यहां पर एक लॉग के डोमेन को फाइंड करने का जो रूल है वो अप्लाई होगा, दूसरा ये डिनोमिनेटर में है। पॉलिनोमियल की जो डोमेन होती है वो तो ऑल रियल नंबर होती है, तो इसलिए केवल ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा x नॉट इक्वल टू -1 -2। x की वैल्यू -1 और -2 नहीं हो सकती है। चलो उसके बाद अब लॉग को देखें। लॉग कब डिफाइन होगा, जब आपको x प्लस 3 क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना फंक्शन चाहे न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, एडिशन में हो, डोमेन में आप लोगों को सारे फंक्शंस की अलग अलग डोमेन फाइंड करके फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, मतलब ये चिंता नहीं करनी है कि ये न्यूमरेटर में लिखा है, ये डिनोमिनेटर में लिखा, कहीं भी फंक्शन लिखा हो, न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, एडिशन में लिखा, सब्ट्रैक्शन में लिखा है, कहीं किसी फॉर्म में लिखा हो, आपको सारे फंक्शंस की अलग अलग डोमेन फाइंड करनी, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। यहां पर देखो एक न्यूमरेटर में है, दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर वाला कब डिफाइन होगा, जब इसकी वैल्यू 0 ना हो। बाकी तो पॉलिनोमियल है, बाकी तो सभी जगह डिफाइन होगा, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। तो आप इसकी डोमेन फाइंड कर लिए, तो इसकी डोमेन क्या है, अगर इसकी डोमेन की आप बात करेंगे तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड -2। तो हम लोग जब इसकी डोमेन फाइंड करेंगे तो उसमें -1 और -2 नहीं आना चाहिए। और इसको सॉल्व करते हैं, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -3। तो यहां से देख सकते हो इसका सोल्यूशन आया x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। लेकिन आपको जैसा देख सकते हो कि -3 से इंफिनिटी में -1 और -2 मिलेगा, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, यानी -3 से इंफिनिटी में -1 और -2 नहीं आना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिखोगे जब इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट -1 एंड -2। लेकिन एग्जाम में ये इंटरवल वाइज ब्रेक करके भी लिखा हो सकता है, ऐसे x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन -2 टू -1 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। तो यही इस फंक्शन की डोमेन हो गई। वैसे तो अभी हम लोग डोमेन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में बस हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। आप जो भी आपको डिफिनीशंस बताई गई हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, फंक्शन क्या होते हैं उनको देख लीजिएगा, और ये डोमेन के कुछ क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम लोग डोमेन के और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।